तो अब क्रेडिट कार्ड से टैक्स भर सकते हैं, लेकिन ये गलती आपको भारी भी पड़ सकती है क्योंकि अप्रैल से नियम बदलने वाले हैं और ऐसे में नियमों को लेकर के आप भी सावधान हो जाइए। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और ये खबर आप तक पहुंची है तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अप्रैल 2026 से इससे जुड़े कई बदलाव लागू होने वाले हैं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत ये प्रस्तावित चेंज लागू होने वाले हैं और नए नियमों के जरिए आपके क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर निगरानी कड़ी हो सकती है, क्योंकि नए आयकर नियम पैन कार्ड लिंकिंग से लेकर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर निगरानी को सख्त हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड के ज़्यादातर उपभोक्ताओं के इससे रोज़ाना के किए गए खर्च पर हालांकि बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप अधिक खर्च करते हैं या फिर अक्सर विदेश यात्रा करते हैं तो नए नियम सीधा असर डाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला असर तो क्या होने वाला है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नज़र। क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए 1 अप्रैल 2026 से सबसे बड़ा बदलाव होगा और इससे ज़्यादा खर्च करने वालों के लिए ये पहला नियम बेहद ख़ास रहने वाला है, क्योंकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की सख्त निगरानी की जाएगी और प्रस्ताव के तहत अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपके क्रेडिट कार्ड से हुआ पेमेंट 10 लाख रुपए या इससे अधिक होता है तो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दे सकता है। कुछ तय की गई लिमिट से ज़्यादा विदेशी खर्चों पर भी नज़र रखी जा सकती है। अगर आपका खर्च आपके टैक्स रिटर्न में दर्शाई गई इनकम से ज़्यादा है तो आपको स्पष्टीकरण मांगने वाले नोटिस भी मिल सकते हैं। अब दूसरा बदलाव आपको बताते, देखिए, पैन कार्ड लिंकिंग। अप्रैल की पहली तारीख से ही क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक और ज़रूरी बदलाव ये होने जा रहा है कि अब क्रेडिट कार्ड के लिए पैन नंबर अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल 2026 से बैंक पैन नंबर के बिना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे और मौजूदा कार्ड को इससे लिंक करना होगा। इसका मतलब है कि आपका क्रेडिट कार्ड प्रभावी रूप से आपकी टैक्स पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। तीसरा, कंपनी से मिला कार्ड। अगर आपको कोई भी आपकी कंपनी द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है तो तीसरा बदलाव आपके लिए है। दरअसल नए मसौदे नियम के तहत अप्रैल की पहली तारीख से एम्प्लॉयर के कार्ड से किए गए पर्सनल खर्च को टैक्स योग्य लाभ माना जा सकता है और सीधे शब्दों में कहें तो आप व्यक्तिगत खरीदार ट्रैवल या मनोरंजन के लिए कंपनी के कार्ड का यूज़ करते हैं तो वो अमाउंट आपके वेतन में जोड़ी जा सकती है और उस पर टैक्स लग सकता है। आपको ये साबित करने के लिए बिल या सबूत भी रखने पड़ सकते हैं कि खर्च किस काम के लिए था और किस काम से जुड़ा हुआ था। चौथा बदलाव, क्रेडिट कार्ड से टैक्स पेमेंट। देखिए, क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एक नया विकल्प दिया जा सकता है जो इसके जरिए इनकम टैक्स पेमेंट का है। प्रस्तावित नियमों को देखें तो अब नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के बजाय क्रेडिट कार्ड से भी आयकर का भुगतान किया जा सकता है। अगर भुगतान के समय आपके पास पर्याप्त नकदी ना हो तो ये आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। यहाँ सावधानी भी ज़रूरी है क्योंकि पेमेंट पर कार्ड जारी करने वाला बैंक प्रोसेसिंग फीस लगा सकता है और क्रेडिट कार्ड बिल का टाइम पर पेमेंट नहीं करने पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। अब पांचवा बदलाव आपको बताते, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। दरअसल क्रेडिट कार्ड से जुड़ा अगला बदलाव ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पैन कार्ड के लिए पते के प्रमाण के रूप में काम कर सकता है। अगर स्टेटमेंट हाल का है और उसमें आपकी सही जानकारी है, सही एड्रेस है, तो फिर इसे वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इससे पैन कार्ड के लिए आवेदन करना या डिटेल अपडेट करना भी आसान हो जाएगा और खासकर आपके पास बिजली बिल या प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये बड़े बदलाव 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो एक बार अब नए बदलावों को अपने जहन में ज़रूर रखें और साथ ही इसको लेकर के आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।